बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, भारत एक ऐसी चीज़ कर रहा है मोदी जी की लीडरशिप के अंदर जो कि आज तक पहले इतिहास में कभी नहीं हुई। भारत अपने दुश्मनों को निपटा रहा है। देखिए, ये आपने इस बारे में बिल्कुल नहीं सुना होगा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस तरह का एनालिसिस आपने किसी के मुँह से नहीं सुना होगा कि भारत क्या कर रहा है। उसका रीज़न है कि ये जो चैनल चलाते हैं, इनकी 2 मजबूरियाँ होती हैं। पहली चीज़ कि एक तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के पर्सनल नौकर होते हैं। जिस पार्टी से इनकी ज़्यादा बंदी होती है, ये उसी की लाइन पे चलते हैं। और दूसरा, कई बार इनके ऊपर सरकारों का भी प्रेशर होता है, जो सरकार पावर में होती है, कि आप ऐसी बातें जो कि देश के जिसे कहते हैं देश के ऐसे आंतरिक मुद्दे जो होते हैं या ऐसे जो देश के सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, उसके बारे में जो है ना बात की जाए। तो दोनों रीज़न्स हैं जिस वजह से मेन स्ट्रीम में आपको ये बातें नहीं सुनने में मिलती है। वो बस इतना बता देते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ये ऐसा हुआ, वहाँ वहाँ हुआ, लेकिन ये सब कौन कर रहा है, इसके पीछे क्या हाथ है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी लोग निपटाए जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कि भारत के दुश्मन हैं या जिन्होंने भारत के साथ बुरा किया है, ऐसे बहुत से लोग दिनों के हिसाब से निपटाए जा रहे हैं। रोज़ किसी न किसी की खबर आई होती है, कभी किसी बड़े आतंकवादी का काम हो जाता है, कभी उसके किसी रिश्तेदार का काम हो जाता है, कभी कोई बहुत बड़ा आतंकवादी जहर खा के मर जाता है, कभी किसी की गोलियाँ लग जा रही हैं और ये पूरी दुनिया में चल रहा है। ये अमेरिका, ये यूके, ये कनाडा, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये हर जगह चल रहा है। जहाँ पर भी भारत के दुश्मन बैठे हुए हैं या जिन्होंने भारत के साथ बुरा किया है, उनके साथ उनका कार्यक्रम पूरा किया जा रहा है। अब ये देखिए, कम से कम ये खबर आती है कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 100 बंदा ऐसा जो कि टेररिज़्म के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि भारत के खिलाफ काम कर रहा था या इतिहास में कर चुका था, उसको निपटा दिया गया है। 100 के आस-पास की ये फ़िगर बताई जा रही है कि ये कम से कम है। और ये सब जो न्यूज़ है, ये पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पे दिखाई जाती है बढ़ा-चढ़ा के, लेकिन हमारे यहाँ इतनी बढ़ा-चढ़ा के नहीं दिखाई जाती। हमारे यहाँ ये भी नहीं बताया जाता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पे इस बात का अंदेशा लगाया जाता है कि ये भारत करा रहा है, ये रॉ करा रहा है। और वहाँ के लोगों को तो आपको पता है, उनको तो आदत हो गई है हर जगह रॉ का नाम सुनने की, तो इसलिए वो इग्नोर भी करते हैं। लेकिन भारत के लोग जो हैं, वो भी इस पे अटेंशन नहीं पे कर रहे और शायद सरकार भी नहीं चाहती कि वो अटेंशन पे करे। सरकार चाहती है कि चुपचाप ये काम होता रहे और भारत जो है अपने दुश्मनों को निपटाता रहे, बिना शोर मचाए। देखिए, सबसे पहला आपको याद होगा कुछ महीने पहले कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो वहाँ का पप्पू है, ट्रूडो, उसने ये बकवास की थी कि जी हमारे यहाँ पे एक बंदा मार दिया भारत ने और जी ये सही नहीं किया, ये है, वो तो हमारा सिटीज़न था। अब जी भारत ने कहा जी एक तो पहली बात तो तुम एक टेररिस्ट की बात कर रहे हो कि टेररिस्ट को भारत ने मार दिया और इंडिया ने कहा हमने किसी को नहीं मारा और तुम ये टेररिस्टों के जो है पक्ष लेने बंद करो। इंडिया ने ये बात कह के इसको छटका दिया। इंडिया से फिर इसने 2-3 बार बकवास करी इधर-उधर जाके, तो इंडिया ने कहा भैया तुम अपना जो है प्रूफ़ हमें दे दो। आज तक कनाडा ने कोई प्रूफ़ नहीं दिया। इसका मतलब इंडिया उसको इतना, जिसे कहते हैं ना, इतने प्रोफ़ेशनल तरीके से इन लोगों को मरवा रही है अपने दुश्मनों को कि इनके पास प्रूफ़ भी नहीं होता सरकारों के पास कि क्या दें। अब वो चुपचाप बैठा था कि थोड़े दिन पहले अमेरिका ने भी एक ऐसी ही मिली-जुली बात कर दी कि जो पन्नू है, पन्नू, खालिस्तानी पन्नू, कि भारत जो है उसको मरवाना चाहता था और इन्होंने एक बंदे को पकड़ा है जिससे भारत का कोई इंटेलिजेंस का आदमी उसको पैसे दे रहा था, सुपारी दे रहा था कि वो जो है पन्नू को मरवा दे किसी और के थ्रू। तो उस जो बीच वाले आदमी को इन्होंने पकड़ लिया और वो कह रहे हैं जी भारत ऐसा ना करे, ये है, वो है। भारत ने कहा ठीक है जी, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो हम एक कमेटी बना देते हैं, आप ये हमें सबूत दो। तो उस टाइम पे आज से कुछ ही हफ्ते पहले की ये खबर है। उस समय सब जो है ये जितने भी आपके यहाँ जर्नलिस्ट हैं, जो ये कांग्रेस की पार्टी के जो दलाल हैं सारे, ये बैठ के चिल्ला रहे थे कि जी अब तो भारत को डाँट पड़ी, अब तो भारत को डाँट पड़ी। इनको तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो भी टेररिस्ट मर रहे हैं या भारत के दुश्मन मर रहे हैं, तो इनको बड़ा दुःख होता है। तो ये बड़े खुश हुए कि वाह! भारत को डाँट पड़ी और अब तो अमेरिका जो है भारत को टाइट कर देगा। ये इस तरह का माहौल बना रहे थे। अब ये वो खबर को निकले हुए अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ कि उसके बीच में कम से कम भारत ने 5-6 और मरवा दिए। अब मैं कह रहा हूँ कि भारत ने मरवा दिए, भारत सरकार नहीं कहती कि उन्होंने मरवा दिया है। लेकिन मैं तो ये बात ओपनली कहता हूँ कि हाँ, भारत ही मरवा रहा है। भारत ही अपने दुश्मनों को निपटा रहा है, क्योंकि जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, ये ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने भारत के अंदर 26/11 की साजिश करी या भारत के अंदर जो आतंकवादी हमले हुए हैं पहले भी, उनके अंदर उनका हाथ था, या बालाकोट के अंदर जो हमने स्ट्राइक करी थी, जो हमने मारे थे इनके लोग, वो बड़े-बड़े आतंकियों को भी जो है भारत ने उस टाइम पे भी मारा था।
उसी तरीके से भारत जो है, ऐसे-ऐसे लोग जिन्होंने भारत के अंदर अटैक किए हैं या आगे कर सकते हैं या जो अभी फ़िलहाल करने के फिराक के अंदर हैं, उन सबको जो है भारत निपटा रही है। एक-एक करके, एक-एक करके। अब जो लेटेस्ट मामला जो आया है, वो है साजिद मीर का। साजिद मीर जो है, ये लश्कर-ए-तैयबा का एक ऑपरेटिव था, बहुत सीनियर ऑपरेटिव था। इसके ऊपर बहुत बड़े इनाम पाकिस्तान के अंदर भी थे और अमेरिका ने तो इसके ऊपर 40 करोड़ का इनाम रखा हुआ था। ये इतना खतरनाक टेररिस्ट था। अब जी इसको बंद कर रखा था एक जेल के अंदर, जेल का नाम था जी कोट लखपत। ये पाकिस्तान के अंदर जेल थी। उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि इसकी जान पे खतरा है, वैसे ही इतने लोग निपटाए जा रहे हैं, ये ना निपटाया जाए। तो इसको जो है दूसरी जेल में जो है ट्रांसफ़र करने की बात चल रही थी और शायद कर भी दिया था। पहली बात तो पाकिस्तान ने बताया नहीं कि ये इनके पास साजिद मीर आया कैसे? पहले तो ये बोलते थे कि ये है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। फिर पता चला कि अप्रैल के अंदर इन्होंने साजिद मीर को ये ओपनली बताया कि हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। और जब अरेस्ट कर लिया था तो ये इसको जेल में बचा के रखा हुआ था। देखिए अरेस्ट जब कर लेते हैं किसी को तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको सज़ा दे रहे हैं, उसका मतलब ये भी होता है कि उसको बचा रहे हैं। तो पाकिस्तान इसको बचा रहा था। अप्रैल से इनके पास था ये आदमी। अब ये कह रहे थे कि जी इसकी जेल चेंज कर देंगे क्योंकि इसकी जान को खतरा है, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि साजिद मीर को कल किसी ने ज़हर दे दिया और वो जो है आईसीयू में पड़ा हुआ है। अब ये खबर आ रही है कि जी आईसीयू में ये पड़ा हुआ है, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि ये मर चुका है ऑलरेडी, इसका काम तमाम हो चुका है। अब ये इतना खतरनाक टेररिस्ट पाकिस्तान जो है अपने पास रख के बैठा था, जिसने 26/11 के अंदर इतना, जिसे कहते हैं आतंकी बड़ा इतना हमला करवाया, भारत के अंदर इतने बेकसूरों को मारा, उसका जो है कांड अब होता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी जो है ये दोबारा से बातें सारी शुरू हो गई हैं कि जी ये सब कौन कर रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, कौन करवा रहा है। देखिए मैं तो बात खुल के कहता हूँ कि जैसे ये साजिद मीर का कांड हुआ है, ये तो सब इंडिया करवा रहा है। अब आपके पास सबूत है तो आप दो, भारत को बोलो कि भैया क्यों है। अब भारत जो है वो कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों को कहता है कि जी जो टेररिस्ट हैं, जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो पहले जिन्होंने कांड किए हैं, आप उनको जी उनके ऊपर कार्रवाई करो या उनको हमें पकड़ाओ, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तब तो आप कुछ करते ही नहीं। अब जब इंडिया इनको ठोक रहा है तो आप जो है इंडिया पे गरिया रहे हो। भैया इंडिया तो अच्छा काम कर रहा है, जो ये टेररिस्टों को निपटा रहा है। ये सिर्फ भारतीयों को नहीं, ये पूरी दुनिया में लोगों को मारते हैं। तो बेकसूरों को मारने वाले लोग, अगर इनको निपटाया जा रहा है, तो ये तो भारत सही काम कर रहा है। तो इसलिए ये सब काम जो हो रहे हैं, जो ये साजिद मीर की जो खबर आई है, ये तो काम जो है, ये तो पूरी दुनिया के फ़ेवर में है। ये तो पूरी दुनिया के, मैं कह रहा हूँ दुनिया के ऊपर ये एक तरह की ब्लेसिंग है जो भारत कर रहा है। देखिए आज से पहले ये जो टेररिस्टों को या दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को मरवाने वाला काम सिर्फ इज़राइल का नाम आता था कि इज़राइल ये काम करता है। लेकिन उस लिस्ट के अंदर अब इंडिया का नाम भी जुड़ गया कि इंडिया भी अपने दुश्मनों को ठोकता है। देखिए आपको वो समय याद होगा कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी खुलेआम आकर के जो है नंगा नाच करते थे। मतलब गिनती नहीं होती थी कितने लोग मर गए, कभी ट्रेनों में बम फटते थे, कभी सड़कों में बम फटते थे, कभी होटलों के अंदर जो है टेरर घुस जाया करते थे, क्या-क्या नहीं होता था। मंदिरों के अंदर आतंकवादी घुस जाया करते थे और बेकसूरों पे खुली गोलियाँ चलाते थे और लोग जो है सरेआम छोटे-छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े सबको गोलियाँ मार-मार के ये जो है जान ले लेते थे। कितना कितना नृशंस इन्होंने कितने हमले किए हैं इस देश के ऊपर, ये सब हम जानते हैं। भारत देश ने सब झेला है, हिंदुओं ने सब झेला है। अब भारत उस चीज़ का बदला ले रहा है। उस समय घटिया कांग्रेस की सरकारों ने, ये मिली-जुली सरकारों ने कभी कुछ नहीं किया। पार्लियामेंट के अंदर तक इन्होंने अटैक कर दिया। उसके भी जो सबसे बड़ा जो मेन जो उसका कसूरवार था, उसके लिए भी ये लोग कोर्ट में जाकर के खड़े हुए थे कि भैया उसको बचा लो। तो भारत देश के अंदर ऐसी सरकारें काम कर रही थी जिन्होंने, ऐसा लगता है कि खुद ही ये भारत के अंदर अटैक करवाते थे, बेकसूरों को मरवाते थे और जब अगर कोई पकड़ा भी जाता था उसको, ये लोग उसको कभी सज़ा नहीं होने देते थे। ये पूरी कोशिश करते थे कि वो बच जाए और जिन्होंने बड़े-बड़े कांड किए हैं, वो पूरी दुनिया में खुलेआम घूमते थे, भारत कुछ नहीं करता था। ऐसा भारत मैसेज देता था कि ये डरपोक कंट्री है, इनको आकर के कोई भी ठोक जाता है और ये चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई भी इनको लूट के चला जाता है। लेकिन मोदी सरकार ने सब कुछ चेंज कर दिया, ये सारा नैरेटिव ही बदल दिया। और देखिए इस बारे में मोदी सरकार की आलोचना भी होती थी कि तो आपको आए हुए इतने साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, आपने कुछ नहीं किया। आप बोलते थे 26-56 इंच का सीना ये वो, लेकिन आपने किसी को निपटाया नहीं। लेकिन अब जो है जैसे कि ये खबरें आती हैं कि आज ये निपटा, आज वो निपटा। पाकिस्तान में तो जैसे मैंने आपको बताया 100 से ऊपर लोग निपटा चुके हैं और पूरी दुनिया में सब मिला के अराउंड ये बातें ऑफ़िशियली आती हैं कि कम से कम 150 बंदा इंडिया निपटा चुका है। हो सकता है नंबर इससे बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये तो खबरें आती हैं कि 150 बंदा इंडिया निपटा चुका है। देखिए इसका मतलब यही है कि मोदी जी की सरकार के अंदर ये देश किसी को बख्श नहीं रहा, चाहे उसने पुराने कुकर्म किए हों या अब किए हों। कांग्रेस के टाइम के भी जो कुकर्म किए हुए हैं, जैसे 26/11 जो हुआ था, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर तो नहीं हुआ था, तो वो तो पहले हुआ था। यानी कि भारत के जो भी कसूरवार हैं, भारत उन सबको निपटा रहा है।
तो देखिए, ये बात के लिए आपको नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, इंटेलिजेंस का, रॉ का, सबका आपको जो है अभिनंदन करना पड़ेगा। आप लोगों को इनको कोटि-कोटि नमन करना पड़ेगा कि इन्होंने भारत के दुश्मनों को निपटा रहे हैं और उन आतंकियों को सज़ा दे रहे हैं जिन्होंने बेकसूरों को मारा है और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वालों को इन्होंने सज़ा दी है। इसके लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान इनको सारी सक्सेस दे, इनकी लंबी उम्र करे, इनको सारी खुशियाँ दे। जो लोग इस देश के अंदर, इस देवभूमि के अंदर अ, खुशियों को ला रहे हैं और बुराई को मिटा रहे हैं। इस देश को ऐसी सरकारों के लिए आगे भी प्रयत्न करना चाहिए और ऐसे ही सरकारों को पावर में लेकर के आना चाहिए जो इस काम को जारी रखें। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।